साथियों, इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर के केजी डायग्नोस्टिक सेंटर जो सिपाह में स्थित है और यहाँ मेरे पीछे तमाम आप मरीज नौनिहाल बच्चों के साथ माता पिता बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं इन बहुत सारे बच्चों के दिल में जो है छेद होने की समस्या से ग्रसित हैं और इसके चेकअप के लिए यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ बहुत विशेष बात है, एक कोकिलाबेन अस्पताल मुंबई के एक मशहूर सर्जन हैं SR मोहंती जी, और वो लगातार 2010 से यहाँ पर केजी डायग्नोस्टिक सेंटर में आ रहे हैं और मरीजों को फ्री में फॉलोअप दे रहे हैं और उनका टेस्ट भी हो रहा है। इसे लेकर के बहुत ही कम लोगों को जानकारी है कि इस तरह का इलाज जो कि आपके PGI और बड़े बड़े मेडिकल सेंटर्स पर बाहर जाना पड़ रहा है। और यही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट के मरीज़ भी आते हैं, जैसे रांची है और आपके बिहार है। तमाम मरीज़ जिनके ऑपरेशन कहीं और भी हुए हैं पहले ही, उसके फॉलोअप के लिए भी यहाँ आते हैं। आइए डॉक्टर SR मोहंती से बात करते हैं कि किस तरह से इन मरीजों का यहाँ पे इलाज और चेकअप हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये छोटे बच्चों के दिल में जो छेद होता है उसके आप सर्जन हैं, और ऐसे जो आज जौनपुर में आप उपलब्ध हैं, तो ऐसे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं जो कोकिलाबेन अस्पताल में ऑपरेशन कराए हैं और उनको यहाँ पे आप फॉलोअप में मिल जाते हैं? मैं कम से कम आज 60-70 पेशेंट देखूंगा आज, उसमें से 6-7 लोग जो समझ जाएंगे वो आके अपना काम करा के चले जाएंगे। बाकी 50 के लोग जाएंगे फिर दूसरा डॉक्टर के पास। नहीं, बहुत से लोग ऐसे जो उनको दोबारा मुंबई नहीं जाना पड़ता है, 3 महीने में आप यहीं मिल जाते हैं, ऐसे कितने? हाँ, उसके लिए मैं आता हूँ बेसिकली, क्योंकि एक बार मेरा फर्ज बनता है अगर किसी को ऑपरेशन किया है उसकी सलामती। हाँ, तो इसके लिए मैं आता हूँ। इधर सिर्फ जौनपुर भी आता हूँ, भुवनेश्वर भी जाता हूँ। यहाँ पे डॉक्टर साहब कितने समय से आप आ रहे हैं? ये हो गया 2010 शायद 10 से। तो कैसे आप यहाँ इस स्थान को? मित्र है, पहले साथ में पढ़ाई किए थे, वो संजोग मिल गया। अच्छा। फिर हम जानते हैं इधर सोना है तो चांदी तो बन सकते। अच्छा। तो डॉक्टर साहब से मतलब एक तरह से मित्रता के तहत इन मरीजों का भी? मित्रता तो डॉक्टर साहब के साथ जरिया है। अच्छा। हम तो खुले हवा लेने आते हैं। अच्छा। सरसों की साग खाते हैं, अच्छा, मूली खाते हैं, हम वेजिटेरियन आदमी। कहने का बात है, इनको जो ऑपरेशन हुआ है वो बहुत रेयर है। दोनों वाल्व को नया वाल्व, जिसको प्रोस्थेटिक वाल्व बोलते हैं, वो इनको रिप्लेस किया गया है। उसके बाद में अपने बॉडी का खून को पतला रखने के लिए दवाई लेना पड़ता है, जिसकी नाम इनके एसीट्रम करके बोलते हैं। और वो दवाई अपना खून को पतला करता है ताकि वो लोहे की वाल्व या स्टील की वाल्व के थ्रू से जा सके। ठीक है, तो जो लोग उसकी लेवल क्या खाने का है दवाई, उसके लिए हर महीने में टेस्ट करना पड़ता है। और ये बहुत कम लोगों में से एक है निर्मला, जो सचमुच ठीक से करके कंसल्ट करके दवाई का डोज बदलती है। इसलिए वो आज 9 साल के बाद भी हमारे सामने बैठा है अपना दोनों अच्छे वाल्व लेके। कहाँ से पेशेंट आई हैं और कब से इनका इलाज कर रहे हैं? हिंदुस्तान की पेशेंट है, आपकी जौनपुर की है। हम आते हैं बॉम्बे से देखने के लिए फुर्सत से। आप डेली बैठते हैं या फिर महीने? नहीं, हम आते हैं हर 3 महीने में एक बार, दिल को सुकून पाने के लिए। क्योंकि हम शहर में रहते हैं जहाँ सांस लेने के लिए फिल्टर करके सांस लेते हैं, यहाँ थोड़ा खुला हवा मिल जाता है, अच्छे लोग मिल जाते हैं। तो सर, ऐसे पेशेंटों के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या सुविधा उन लोगों को किस सुविधा? तरीके कुछ नहीं है। अपना खुद का इलाज नहीं करोगे तो आगे कुछ कर नहीं पाओगे। आप जिंदा रहना चाहिए ना पहले। परहेज किस टाइप का होना चाहिए, क्या करना चाहिए इनको? होटल या बाहर का पैक्ड फूड नहीं खाने का, घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए, या खाना बनाना सीखना चाहिए। अपना खेत का या जो भी नज़दीक से लेके खुद खाना बनाना चाहिए। तो सर, किन कारणों से दिल में छेद हो जाते हैं पेशेंट के? ये चांस है, ये जेनेटिक है, और इसके कारण है माँ और बाप दोनों मिलके जीन्स देते हैं जिसके ऊपर हार्ट बनता है बच्चे का। अगर उसकी ट्रांसमिशन ठीक नहीं हुआ है, जो संजोग बोल सकते हो या जो भी बोल सकते हो, तो 50% बाप से आता है, 50% माँ से आता है। ये अपना हिंदुस्तान में सब माँ को पकड़ दिया। ठीक है,
तो लेकिन एक बार हार्ट बन गया, आप घर बना रहे हो, उसमें झरोका छोड़ दिया या उल्टा लगा दिया, ऐसा करके कम से कम 250-300 कॉम्बिनेशन है हार्ट में जो गलत बना हुआ है कुदरत से या संजोग से। हमारा काम है उसको सही करना। जो गलती से, जानबूझ के नहीं, भगवान ने गलती कर दिया, उसको हम सही करने के लिए कोशिश करते हैं। अच्छा, पेशेंटों की उम्र क्या होती है? क्या बच्चों में ही होता है या जन्म से? जैसे माँ की पेट में है, जो आखिर 3-4 महीना है, हार्ट बन जाता है ऑलरेडी 6 महीने की उम्र में। जब माँ की पेट में बच्चा है तब हार्ट बन जाता है। उसके बाद हार्ट का साइज खाली बड़ा होता है और हार्ट सीखता है। जो छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो चलना सीखता है, पहला दिन खड़ा होकर नहीं चलने वाला। तो हार्ट को ट्रेनिंग मिलता है माँ की पेट में, और जब वो ट्रेनिंग खत्म हो जाए 10 महीने की उम्र में, प्रेगनेंसी का बच्चा डिलीवर होता है, तो हम माँ से उसका अम्बिलिकल कॉर्ड काट देते हैं, तो उसका हार्ट चलने लगता है अपने आप। ठीक है। अगर किसका हार्ट में बनावट से तकलीफ है तो उसकी रिपेयर तुरंत होना चाहिए। कब होना चाहिए? जितना जल्दी हो, क्योंकि वो अभी माँ अभी नहीं उसके साथ है, घर पे है, पेट में नहीं है। तो उसका रिपेयर करो तो फिर वो सही रहेगा। सीधी सी बात है। तो कौन सा उम्र में करना चाहिए? वो टेक्नोलॉजी हमको करना चाहिए। अभी हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो माइक्रोन की बात कर रहे हैं। अभी सबसे जो यंगेस्ट बच्चा मैंने ऑपरेशन किया हूँ खुद अपने ज़िंदगी में, वो 6 घंटे का, जन्म के बाद का, 1.4 kg का, यानी 1.5 kg से कम बच्चा है, जिंदा है अभी तक, आता रहता है मेरे पास फॉलोअप की। ठीक है। यही जौनपुर का? नहीं, बाहर का, बॉम्बे का है। लेकिन कहने का बात है, वो चीज़ को हम डिले नहीं कर सकते हैं। तुरंत पता चला, अभी अगर आपको पता नहीं है किसी वजह से तो कुछ नहीं कर सकते हैं। पता चला, वो हार्ट को लेके और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। अभी हम अपना इकोनॉमिक रीजंस देते हैं, उधर कैसे जाएंगे, पैसा का जुगाड़ करने का सोचते हैं। अगर ये बच्चा कोई एक डेवलप्ड कंट्री में जन्म होगा, जैसे यूरोप में है, अमेरिका में है, तो वो घर नहीं जा सकता डिस्चार्ज होके जन्म के बाद, अगर उसके हार्ट डिफेक्ट है। हिंदुस्तान में सब कुछ करिश्मा चलता है, फिर उसमें से मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लोगों ने जाके जड़ी बूटी भी ले लेते हैं, हाकिम के पास जाते हैं, नाम लेता हूँ, रामदेव बाबा के पास जाते हैं, भस्म खाते रहते हैं। काफी कुछ नहीं है। आप कोई भी साइंस में दिखा दो करके। हम जो कर रहे हैं अभी, ये अभी हमारा 27-28 साल हो गया यही हार्ट को ऑपरेशन करते हुए। हार्ट ऑपरेशन करने के लिए हम तैयार हुए 25 साल की पढ़ाई के बाद। डॉक्टर साहब, ये दिल के मरीजों का जो आपके यहाँ इलाज और उसकी जो चेकअप की प्रक्रिया है, ये पिछले 2010 से चल रही है। जी जी। कहाँ के डॉक्टर आते हैं और क्या सुविधाएं हैं? कैसे वो कोकिलाबेन के एक डॉक्टर साहब हैं, बड़े डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, कब से ये चल रहा है? ये 2010 में एक्चुअली हमने एक मरीज़ की जांच यहाँ पर करी थी 2010 में। वो मरीज़ जब कोकिलाबेन गया तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि इस तरह की इस क्वालिटी की जांच जौनपुर में भी हो रही है, तो उन्होंने वहाँ से मुझे संपर्क किया था। और संपर्क करने के बाद उन्होंने कहा कि हम आपके साथ टाई अप करना चाहते हैं और हम आपके यहाँ हर 3 महीने पर आएंगे और आपके यहाँ पे जो बच्चे 3 महीने के अंदर आपने जो जांचें करी होंगी उसको हम सब बच्चों को बैठ करके देखेंगे। तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हर 3 महीने पे 2010 से उन्होंने इस कैंप को शुरू किया और पिछले 14 साल से ये कैंप चल रहा है। डॉक्टर साहब जो आते हैं वो एक, हमने रिक्वेस्ट भी यही किया था कि एक ही डॉक्टर बार बार आएँ, जैसे कि एक कनेक्टिविटी बने पेशेंट्स की। तो वहाँ पे वरिष्ठ बाल हृदय रोग के सर्जन हैं डॉक्टर स्मृति रंजन मोहंती। इन्होंने कई साल पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में MCH किया हुआ है, तो वहाँ पे सीनियर सर्जन हैं ये, और वो आते हैं हर 3 महीने पर। जितने बच्चों का उन्होंने पहले ऑपरेशन किया हुआ है पिछले 10 सालों में, उन सब बच्चों को बुला के हर 3 महीने पर यहाँ पे चेकअप करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और जिन बच्चों को हमने अलाइन कर रखा है यहाँ पे पिछले 3 महीने की हमारे पास जो लिस्ट रहती है, जो सक्षम होते हैं अपने आप कहीं दिखा भी लेते हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है वो सब यहाँ पे फिर इकट्ठे होते हैं 3 महीने में, डॉक्टर साहब उनको तो देखते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही देखते हैं। तो इस तरीके से ये निरंतर कार्य चल रहा है। अदर स्टेट के भी बच्चे आ रहे हैं जो हाँ, देखिए पूर्वांचल में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है कि आपके पास इन हाउस कोई बच्चों के हार्ट का स्पेशलिस्ट हो। तो डॉक्टर साहब जिसकी भी ऑपरेशन रांची से लेकर के प्रयागराज तक और आजमगढ़, अम्बेडकर नगर
ये इस पूरे एरिया के जितने भी बच्चे हैं, सुल्तानपुर तक के जो भी बच्चे होते हैं जो वहाँ उस अस्पताल में ऑपरेट होते हैं, उन सबका पता डॉक्टर साहब मुझे ही देते हैं कि आप जब मैं आऊँगा तो ये डायरेक्टली उनको फ़ोन करते हैं कि हम फला तारीख को जौनपुर में उपलब्ध रहेंगे, और इनके संपर्क के माध्यम से जो इनके ऑपरेटेड पेशेंट हैं वो सब आते हैं। कई पेशेंट मुझसे भी पहली बार मिलते हैं, जो हमारे द्वारा मरीज जाते हैं वो तो यहीं रहते हैं, लेकिन जो मरीज इंडिया ऑपरेट करते हैं वो यही बुलाते हैं। डॉक्टर मोहंती से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम यहाँ अपने सुकून के लिए भी आते हैं। लोग पेशेंटों को सेवा करके इस तरह से हमें भी सुकून मिलता है। सुकून की बात यह है कि ये लोग मुंबई में रहते हैं तो वहाँ की कंक्रीट ज़िंदगी है, एकदम मैकेनिकल लाइफ है, रोबोटिक लाइफ कह लीजिए। रात को कब रात है कब सुबह है। कल मुझसे कह रहे थे 11 बजे किसी को फ़ोन करने के लिए, तो मैंने कहा भाई साहब ये टाइम नहीं है। कहते हैं हम लोग के लिए तो कोई टाइम ही नहीं होता, जब याद आया तो फ़ोन करते हैं। 24 घंटे काम करने वाले आदमी लोग हैं। यहाँ जो इस तरह के पेशेंट हैं, दिल में छेद बहुत से बच्चों को सुनाई देता है और परिवार में बिल्कुल अपना तफरी मच जाती है। ऐसे लोगों को, ऐसे परिवार के माता पिता लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं ऐसी हैं जो इस तरह के मरीजों को हेल्प करती हैं। जैसे कि एक सत्य साई बाबा का फाउंडेशन है, साई संजीवनी हॉस्पिटल रायपुर में वो है, छत्तीसगढ़ में, नई मुंबई में है, पलवल में है। इनके 3 अस्पताल नॉर्थ इंडिया में हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि जो मुफ्त में इलाज होता है उसमें वो ऐसे बच्चे लेना चाहते हैं जो बिल्कुल रिस्क फ्री हो, जिनका एक ऑपरेशन करें, अपने संसाधन लगा के एक ऑपरेशन करें, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए, तो उनका भी एक गुडविल बनता है। जो बच्चे विकट बीमारी से, कॉम्प्लेक्स कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज से पीड़ित होते हैं, उस तरह के बच्चों को फिर वो टाइम देते हैं, साहब 6 महीने बाद आइए, 6 महीने बाद आइए। मना नहीं कर सकते कि लोग कहेंगे भाई फ्री का ऑपरेशन है, हमारे यहाँ करना नहीं चाह रहे हैं, और ऑपरेशन करके नहीं झेलना चाहते हैं, क्योंकि अगर करेंगे तो बच्चे को प्रॉपर पूरा इलाज नहीं हो पाएगा, 2 बार 3 बार ऑपरेशन करना पड़ता है, तो उस तरह के झमेले में नहीं पड़ते, तो सीधा साधा ऑपरेशन तो वहाँ हो जाता है। लेकिन जिन बच्चों को कॉम्प्लेक्स बीमारियाँ हैं उनके लिए कहीं रास्ता नहीं मिलता है, और कई बार एक बच्चे को 3 हार्ट के ऑपरेशन कराने पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये सुविधा बहुत अच्छी है। और इसमें ये भी होता है कि जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं, जो जैसे कि एक ऑपरेशन का आज की तारीख में 3.5 से 4, कभी-कभी 4.5 लाख रुपए भी खर्च आता है, तो ऐसे बच्चों के लिए संसाधन जुटाना पाना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों के पास कोई रास्ता है वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के कोष से राहत ले लेते हैं, मगर उसमें भी 1.5 लाख 2 लाख के आसपास मिलता है। तो 4-5 कागज़ हैं, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, परिवार का आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, सबके सब मंगा करके इनकी अपनी कमेटी होती है, वो जांचते हैं उन बच्चों को। अगर उस कमेटी में ये सही पाए जाते हैं तो इनके टाई अप हैं कई NGOs से, ये उन NGOs से पैसा अस्पताल के बच्चे के खाते में डलवाते हैं, और बच्चा का जो है जैसे कि 4.5 लाख या 4 लाख का ऑपरेशन है, उसमें 1.5 लाख 2 लाख रुपए की छूट मिल जाती है। तो इन लोग के लिए बड़ी सहायता हो जाती है। दूसरा क्या है कि पैसे लगा के हमने एक बार इलाज तो करा दिया, जांच करा दी, अब हर 3 महीने में जांच कराने कैसे जाएं? तो 3 महीने डॉक्टर साहब खुद ही यहाँ जाते हैं जांच करने के लिए। तो इस तरह से एक रास्ता खुला हुआ है। मेरा नाम विनीत कुमार मौर्य है। क्या आपके बच्चे की मतलब ऑपरेशन हुआ है? मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ है। कितने साल की है? अभी 6.5 साल की है अभी। कहाँ पे हुआ ऑपरेशन? बाद में कोकला में निर्वाही अंबानी में। कहाँ से दिखाए थे उसको पहले? हम तो सर बच्ची पैदा हुई हमारी तो बहुत कमज़ोर थी, तो बहुत दौड़े, प्रवासी को दिखाया, सरकारी हॉस्पिटल दिखाया, कोई बता नहीं पाया जो है। मतलब प्रवासी बात बताया जो है, तो जाँच तो यहीं पर हुआ, लेकिन सर बोले कि भाई जाँच कर वहाँ दिखा लीजिए आप, जो है कोई बताया नहीं, कहाँ दिखाई वही बताएंगे। तो बोले कि हार्ट में होल है जो है, हमें भेज दिए PGI, क्या PGI जाइए। वहाँ गए, डॉक्टर नहीं मिले, फिर वहाँ से भाग के चले आए घर हम। फिर तभी बच्चे की तबीयत खराब हुई, फिर प्रवासी जी के यहाँ एडमिट किए जो है। जब सीरियस हो गया, नहीं कंट्रोल हुआ, तब बोले हमको कि चले रातला जो है डॉक्टर चित्त शर्मा जी के यहाँ। हम गए तो मैं तो सीरियस था जो है, डॉक्टर बहुत लेके एडमिट किए और बोले कि एडमिट कर ले रहे हैं और चांस बहुत कम है। इलाज किए, लेकिन लास्ट में डॉक्टर जवाब दे दिए क्या बेटा इसको लिया कहीं वेंटिलेटर क्या होता है इसको जो है। रात में रेफर किया, हम लोग फिर लखनऊ लेकर गए, बच्चे का आराम हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब हमसे बोल दिए थे जो है कि बेटा इसको आराम हो जाए, इसका ऑपरेशन करवा लो। हमको सर पैसा नहीं है, क्या तुम माना बताएंगे हम। तो वहाँ फिर आराम हो ले वापस लेके आए, फिर सर रिपोर्ट इनको दिखाया उखा जो है, तो रिपोर्ट डॉक्टर साहब भेजे फिर कोकिला बन में। तो वहाँ फिर बन के आया पेपर वगैरह जो है, तो इसमें था बना था हमारा जो है लगभग 2.5 से 3 लाख रुपये का। तो हमसे इतना तो नहीं पाएगा, कहीं ठीक है कोई बात नहीं, तैयारी करिए आपका हो जाएगा जो है। यहाँ फिर वहाँ हम लोग गए, और उसके बाद वहाँ पर सब कुछ हुआ, जांच वगैरह हुई जो है, और उसने डिस्काउंट दिए फिर हमको। हमारा लगभग 1 लाख रुपये लगा वहाँ जमा हुआ फिर।
मतलब वहाँ पर ऐसा भी है, ऐसा है कि मतलब जिसके पास पैसा है उसका भी हो रहा है, जिसका पैसा नहीं है उसका भी ऑपरेशन हो रहा है। कहने के लिए भले ही प्राइवेट हॉस्पिटल है वो, लेकिन हम समझते हैं कि उस हॉस्पिटल में भगवान बैठे हुए हैं बच्चों के लिए या ऐसे मरीजों के लिए। मतलब हम कहाँ नहीं गए, छत्तीसगढ़ गए, हरियाणा गए, दिल्ली गए, बॉम्बे भी दिखाए जो कई जगह, हम तो हार गए थे। लेकिन लास्ट में डॉक्टर साहब हमको सहारा बने, इन्होंने उनको वहाँ भेजा और 18 मेरी बेटी का ऑपरेशन हुआ। तब से जब भी डॉक्टर साहब यहाँ आते बुलाते हैं हमको, 3 महीने 6 महीने पर अपना आके रूटीन चेक कराते रहते हैं जो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला पाल है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं सिद्दीकपुर परसनी की रहने वाली हूँ। तो आपको जौनपुर से। क्या दिल की क्या समस्या थी, हार्ट की? मेरे हार्ट का वाल्व 2 बेकार हो चुका था। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आई थी इको कराने। कहाँ पर? केजी हॉस्पिटल। अच्छा, जब मैंने यहाँ पे केजी हॉस्पिटल चेकअप कराने आई थी तो मुझे डॉक्टर दीक्षित सर ने बताया कि मुंबई से कोई डॉक्टर सर आ रहे हैं अच्छा, आपके चेकअप के लिए, आप मुफ्त में आके एक बार उनको दिखा दीजिए। फिर मैंने यहाँ पे आई दिखाने ये डॉक्टर सर से, तो ये डॉक्टर सर ऑपरेशन बताएं। ये किस समय की बात है? ये सन 2010 की बात है। 10 से आप दिखा रही हैं यहाँ पे? जी सर। अच्छा, संतुष्टि है आपको पूरी तरह से? आप पूरी स्वस्थ तरह हैं? से मैं स्वस्थ हूँ। अच्छा, आप फॉलो अप करा रही हैं ऑपरेशन के बाद, वो ये देख लेते हैं डॉक्टर साहब? जी सर, मेरी सारी रिपोर्ट ये देख लेते हैं। तो डॉक्टर साहब के इलाज से आप संतुष्ट हैं, खुश हैं? बहुत खुश है सर। 10 मुझे नई जिंदगी मिल गई है। अच्छा, 2010 के बाद आप फिर बाहर नहीं गई चेकअप के लिए? नहीं गई थी मैंने ऑपरेशन के लिए ना। हाँ, वहाँ 2000 से। नहीं, जब आप ऑपरेशन कराई हैं उसके बाद उसके से 1 साल बाद से फिर मैं यहाँ पे आ गई। फॉलो अप के लिए यहाँ आती है। हाँ। तो यही डॉक्टर साहब आपको देख लेते हैं? जी सर।